और ये अध्यक्ष महोदय जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो करके। भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, यह है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आजाद की ये सदाएं सुन करके लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार करके रख दी थी। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा, जो उन्हीं सीढ़ियों के पास अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सदा देनी पड़ेगी कि ये जो कब्र है वो मेरी कब्र है, ये किसी सरकार की जागीर नहीं है। सब तरीके से बेवफाई किया है और किस तरीके से पीठ में छोरा भूका है। ये जमहूरियत यहाँ पर इसी किस्म का इंतकाम लिया जा सकता है। किस टाइप का एक्शन आप किस तरफ इशारा करें कि आप बोले कि सबक सिखाया जाएगा? मतलब यही कि इलेक्शन जब आएगा तो लोग उनको वोट नहीं देंगे और उसको बेदखल करेंगे। जो कुछ भी होगा कि जब वोटिंग ली गई है, जब डिवीजन की मांग की गई थी तो अंतर कितना था? सिर्फ 50 खासदार इधर थे तो आपने पूरा का कानून है तो वहां पर ले लिया था करके। और ठीक है, अब उनका साथ देने के लिए टीडीपी के हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब है, जेडीयू के नीतीश कुमार साहब है, उन्होंने आज डर और खौफ में मोदी जी का साथ तो दे दिया, लेकिन 4 महीने के बाद उनको इलेक्शन के अंदर जाना है, वहां पे वो क्या सूरत लेकर जाने वाले हैं ये भी है तो एक सवाल रहेगा। अजीत पवार भी नरेंद्र भाई ये बताइए कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो दोनों ही सदनों में पास हो गया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो पहले मुझे फ़ख्र है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे कि सबसे पहले इस लड़ाई में सबसे आगे हमारी पार्टी थी। हमारे सांसदों, इंडिया अलायंस के तमाम सांसद, उन्होंने 16 घंटे की बहस में ये एक्सपोज किया बीजेपी को कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये सेक्शन 26 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, ये समाज को बांटने वाला विधायक है, इससे किसी का फ़ायदा नहीं है। बीजेपी अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, गरीब मुसलमानों के अगेंस्ट है ये, और पूरा देश हमारे साथ खड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आगे सड़क से संसद तक ये लड़ाई चलती रहेगी। हमारी कुछ तंजीमें वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है और ये जो गैर कानूनी बिल है इसको ख़त्म किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी और हिंदू मुस्लिम सब एक होकर इसका जवाब देंगे। मैं उन सब हमारे सांसद, इंडिया अलायंस के सभी सांसदों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी लड़ाई हमारे साथ ऐसी जारी रखें और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। शुक्रिया।